स्वागत है मी और माई टू क्लास के अंतर्गत। और जैसा कि आप सभी को पता है, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास होती है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर लाइव पढ़ते हैं और लाइव अगर आपके कुछ डाउट होते हैं ना, तो उसका भी समाधान साथ में होता है। इस प्रकार से ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और ये क्लास पार्ट है नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अलग-अलग सिद्धांत जो पढ़ रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो सिद्धांत है उसके बारे में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो पढ़ते समय आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि अपने नोट्स बना लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि नोट्स बना के पढ़ने का अलग ही इसको कह सकते हैं कि रिजल्ट निकलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से क्लास में जो भी आ चुके हैं लाइव, जल्दी से क्लास को शेयर कर लीजिए। और अब हम क्लास को शुरू कर रहे हैं। ऑलवेज की तरह आप सभी को पता है क्लास बहुत ही ज्यादा यूनिक है, और आपको अगर बता दिया जाए तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होगी। क्यों? क्योंकि इस क्लास में आप वो चीज़ें पढ़ते हैं जो शायद आपने पढ़ी भी होगी, लेकिन उसका बेटर रिवीजन यहाँ पर हो जाता है। तो वेलकम डी स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है और अब क्लास को शुरू कर रहे हैं। इन बिटवीन अगर आपको कुछ समस्या है, कुछ इश्यू है, तो बिल्कुल कमेंट से कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर ये 2 जो मैंने डायग्राम बनाए हैं, ये सीधे-सीधे कहें तो बिग बैंग थ्योरी को वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। यानी एक सिद्धांत होता है जो थ्योरी में पढ़ना होता है, तब जाके समझ में आता है। और एक चीज़ ये है कि सीधा देखते ही हम इसको समझ लें। मीना जी गुड इवनिंग जी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधी बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत। बिग बैंग यानी छोटी-सी चीज़ का धमाका। तो यहाँ पर बिग बैंग जो देखने वाले हैं, तो ये 2 मतलब दोनों ही चित्र एक ही सिद्धांत के बारे में है, लेकिन दोनों को अलग-अलग तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है कि आपको इसमें से जो बेटर डायग्राम लगे वो इसको लर्न करना है। तो बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में भी ये सिद्धांत पॉपुलर है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अंतर्गत इसका ही हिसाब रहता है पृथ्वी। तो अब देखिए बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, क्लास को शेयर कर लीजिएगा। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग जो सिद्धांत है, जॉर्ज लेमेंटियर ने 1894 से 96 के मध्य ये जो दिया था सिद्धांत पॉपुलर हुआ था। इन्होंने ये जो सिद्धांत दिया वो दिया था 1894 से 96 के मध्य, और ये सिद्धांत बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। तो ध्यान रखना, सबसे पहला तो यहीं से आंसर आ जाता है और क्वेश्चन बनता है कि बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत पृथ्वी के संबंध में, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत है वो किसने दिया? जॉर्ज लेमेंटियर ने। तो मैं यानी टॉपिक पे आऊं उससे पहले थोड़ा इस चित्र के बारे में बता देता हूँ। देखो यहाँ पर चित्र में क्या दिखा है कि एक छोटी सी आकृति है, एक छोटी सी आकृति है, छोटा सा पिंड है, ओके। और उस पिंड में अचानक से विस्फोट होता है, एक विस्फोट होता है। वो विस्फोट इतना जबरदस्त होता है कि उससे चंद सेकंडों में धीरे धीरे पूरा विस्फोट होके एक मतलब आकाश गंगाएं बनती है, मतलब विभिन्न प्रकार की, और फैलता जाता है। उसी में धीरे 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 ग्रह उपग्रह का निर्माण होता है। जस्ट यहाँ पर भी देख सकते हैं कि छोटा एक पिंड है और इसके विस्फोट से आकाश गंगाएं बनी, इसके विस्फोट से अलग अलग आकाश गंगाएं बनी, अलग अलग अंतराल में बनी। और इन्हीं में ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अलग अलग ग्रह है। क्या है? अलग अलग ग्रह है। तो अब देखिए, बढ़ते हैं सीधे तौर से अपने लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए, आरंभ में ये जॉर्ज लेमेंटियर की जो दी गई सिद्धांत की परिभाषा है या जो थ्योरी है उसको देखिए। प्रारंभ में वे सभी पदार्थ जिसमें ब्रह्मांड बना है, प्रारंभ में वे सभी पदार्थ जिससे ब्रह्मांड बना, जिससे क्या बना? ब्रह्मांड बना, अति छोटे गोलक एकांकी परमाणु के रूप में एक स्थान पर स्थित था। यानी जिससे ब्रह्मांड बनाना वह एक बहुत ही छोटे से पदार्थ के रूप में स्थित था। जैसे इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। क्या कहा गया? देखिए वापस सुनिए। आरंभ वैसे भी पदार्थ जिससे ब्रह्मांड बना है वह बहुत ही छोटे आकार के रूप में, एक गोलक के रूप में, जिसको हम कहते हैं एकांकी परमाणु के रूप में, एक स्थान पर मौजूद था। जैसे 2 चित्रों में मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है, ठीक है। यस विजय इंडियन बिल्कुल लाइक कर लीजिए, और हेलो जी, गुड इवनिंग जी, उजमा हकीम जी, बिल्कुल। तो आज इन 2 चित्रों के जरिए हम बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत को क्लियर करने वाले हैं। और दोनों चित्र बस एक ही प्रकार से कह रहे हैं कि बिग बैंग से अनेक आकाश गंगाएं, उनमें ग्रह और उपग्रह का निर्माण होता है। तो सबसे पहले यही कहा है कि ब्रह्मांड के निर्माण से पहले, सबसे पहले शुरुआत में एक गोलक परमाणु, एक पिंड की तरह छोटा सा पदार्थ होता है जिससे ब्रह्मांड बनता है। तो दोनों में मैंने यहाँ पर देखो इंडिकेट किया, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। सरोज, हेलो जी सरोज। फिर आगे देखिए, अब इसकी बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है, जिसका आयतन अति सूक्ष्म था। आयतन यानी वो
मोटा होना कि भाई कितना मतलब आकार में। तो आयतन बहुत ही सूक्ष्म था, यानी यहाँ पर देख सकते हैं इसके मुकाबले आयतन कितना है, बहुत ही मामूली सा है। इसके मुकाबले आयतन कितना है इसका, पदार्थ का, बहुत ही मामूली सा है। तो इस प्रकार से कहा गया कि बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत उसके निर्माण से पहले एक छोटा सा एक पिंड था, एक छोटा सा पिंड था, या हम कहें कि एक गोलक परमाणु के रूप में एक स्थान पर स्थित था, ये वाला, ठीक है, जिसका आयतन अति सूक्ष्म था, यानी बहुत ही छोटा था ये। बट यहां पर ध्यान दीजिएगा, अति सूक्ष्म एवं तापमान और घनत्व बहुत था उसमें उसमें यानी ये छोटा सा जो पिंड यहां पर दिख रहा है ना, इसमें तापमान और घनत्व, टेम्परेचर और घनत्व है वह अनंत था, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और ये जो बिग बैंग थ्योरी है, इसके द्वारा पृथ्वी के निर्माण का जो काल है, यानी कब हुई थी ये घटना, तो 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। वेलकम सूरज। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक एक चीज यहाँ पर आप समझे जाइएगा, अगर कुछ चीज आपको इशू लग रही है देन मैं आपको बता दूंगा। तो फिर क्या होता है, देखिए फिर क्या होता है कि ये पिंड जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले एकदम छोटा छोटा सा पिंड होता है, यहाँ पर मैंने समझाया दोनों चित्र में, आप जैसे समझिए। फिर अचानक से उसमें विस्फोट होता है, बिग बैंग। बिग बैंग यानी पूरा का पूरा ब्रह्मांड है वह एक छोटे से पदार्थ में समाया हुआ था, छोटे से पदार्थ में समाया हुआ था, लेकिन एकाएक उसमें विस्फोट होता है, और विस्फोट भी इतना जबरदस्त होता है कि कुछ ही चंद सेकंडों में एकदम विस्तार से फैल जाता है। ऐसे फैल रहा है जी, देखिए कितना फैल रहा है, ये अलग अलग स्टेप में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और यहां पर देख सकते हैं जिस प्रकार से पदार्थ में विस्फोट होता है ना, उस प्रकार से बहुत ही स्पीड में ये इसका विकास होता है, और अनेक अलग अलग आकाश गंगाओं का निर्माण होता है। और ये अगर बात करें, ये जो छोटा सा गोला था ना, वो फटने से, तो छोटे से गोले के फटने को ही हम क्या कहते हैं, बिग बैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बिग बैंग। और इसी से अलग अलग आकाश गंगाएं और ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो विस्तार के साथ, यानी जैसे जैसे ये विस्फोट होता है तो इसका विस्तार होता है, क्या होता है, इसका विस्तार होता है। तो ये विस्तार शुरू होता है तो शुरुआत में तो स्पीड स्पीड तेज होती है, शुरुआत में जब अचानक से विस्फोट होता है ना, तो उसकी स्पीड तेज होती है, लेकिन धीरे धीरे धीमी हो जाती है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि छोटे से पिंड में विस्फोट होता है, क्या होता है, विस्फोट होता है, यानी धमाका होता है। क्या होता है, विस्फोट होता है, धमाका होता है। समझ में आ रहा है ना आपको, तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। एमडीएस अजमेर यूनिवर्सिटी सेमेस्टर के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल बता देंगे, साइंस के द्वारा मिलाकर एंड मंदाकिनी, यस। तो अब यहाँ पर देखें, तो अब यहाँ पर ये जो विस्फोट होने का जो सिस्टम अगर आपको बताएं, तो सिंपल से ध्यान रखना कि अचानक से जब परमाणु के साथ एक घनत्व से भी छोटी जो ये पदार्थ होती है, उसमें जब विस्फोट होता है तो इसी विस्फोट से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज जो यहाँ पे बता रहा हूँ उसको नोट करते जाइएगा, कमेंट भी देख रहा हूं बट थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विस्फोट के साथ ब्रह्मांड का विस्तार होता है। जब विस्फोट होता है, क्या होता है इसमें, विस्फोट। तो विस्फोट के साथ ब्रह्मांड का विस्तार होता है, क्योंकि अचानक से फूटता है। यानी एक उदाहरण के रूप में बता दूं, एक गुब्बारा होता है, क्या होता है, गुब्बारा। अब गुब्बारे में जैसे जैसे हवा भरते हैं, तो मान लीजिए गुब्बारा छोटा सा है, उस पर निशान कर लीजिए, और फिर हवा भरोगे तो गुब्बारा कितना बड़ा होता है। तो फिर उस प्रकार से उसका आयतन, क्षेत्र और विस्तार ज्यादा ज्यादा होता रहता है। और शुरुआत में स्पीड तेज, फिर धीरे धीरे कम होती है। गुब्बारा होता है शुरुआत में कितना जल्दी फूलता है, एकदम बड़ा होता दिखता है, लेकिन बाद में वो जो विस्तार है धीरे धीरे कम होता नजर आता है। तो सेम थिंग यहीं पे है, गुब्बारे की तरह एक बार देख लीजिए, अचानक से फैलना और धीरे धीरे स्पीड कम हो जाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, तो यही मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। आगे यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट बात करें हम, तो शुरुआत में तेजी से और फिर बाद में धीमा होता है।
शुरुआत में तेजी से फिर धीमा विकास होता है। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और कुछ भी अगर कंफ्यूजन लगे कि देन सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आराम से टेल मी यानी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए विस्फोट जब होता है ना, ये शुरुआत में ये देखो मैंने पूरा सा चित्र तो बना ही दिया। अब जैसे विस्फोट होता है, ब्रह्मांड का विस्तार होता है। जब ब्रह्मांड का विस्तार होता है, ब्रह्मांड का जब वो विस्तार होता है, तो विस्फोट के बाद ब्रह्मांड में विस्फोट के बाद क्या होता है कि जो एनवायरमेंट जो होता है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। तो नोट कर लेना, ब्रह्मांड विस्फोट के बाद ठंडा होने लगता है, ठंडा होने लगता है। फिर क्या ठंडा ही होगा ना, विस्फोट में ठंडा होता है। और ऊर्जा के ठंडा होने से, और ऊर्जा के ठंडा होने से, क्योंकि फिर वो एनर्जी भी तो धीरे धीरे डाउन होती है, तो एनर्जी यानी ऊर्जा के ठंडा होने से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है बात करें, और फोटोन, फोटोन जैसे उप परमाणु, फोटोन जैसे उप परमाणुओं, क्योंकि विस्फोट होता है एक छोटी सी आकृति से, तो उससे फिर ठंडा होता है और जो ऊर्जा धीरे धीरे डाउन होती है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटोन जैसे उप परमाणु का निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण। ओके, फिर अगली वाली कड़ी में यानी नेक्स्ट फिर क्या होता है हम बात करें, तो हजारों वर्ष के विस्फोट के बाद, हजारों वर्ष के विस्फोट के बाद, विस्फोट होने के हजारों साल बाद हम जैसे बात करें, तो विस्फोट होने के बाद उप परमाणु जो थे, उप परमाणु ये एक दूसरे के साथ विलीन होने लगे। उप परमाणु एक दूसरे के साथ विलीन होने लगे। क्या होने लगे? एक दूसरे के साथ, जैसे परमाणु फिर अलग होते थे, विलीन होते। विलीन का मतलब होता है कि समा जाना, एक दूसरे में क्या हो जाना, समा जाना। और फिर उससे क्या होता है, फिर उससे क्या होता है, तो उससे हाइड्रोजन और हीलियम जैसी परमाणु और हाइड्रोजन एवं हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम जैसे परमाणु ऊर्जा का निर्माण होता है, जैसे परमाणु ऊर्जा का निर्माण होता है, निर्माण होता है। यहां तक समझ में आ रहा ना? एक एक चीज यहां पर पूरी तरह डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और फिर क्या होता है, जैसे 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 समय गुजरता है, समय बीतता है, तो अंत ये तत्व में अस्तित्व में आते हैं। फिर क्या होता है, बीतते हैं तो अन्य तत्व भी अस्तित्व में आते हैं। समय बीतने के बाद अन्य तत्व अस्तित्व में आते हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा ना, कि ज्यादा नीचे तो नहीं लिख दिया मैंने कि नहीं समझ में आ जाए? हाँ, थोड़ा सा नीचे लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं, आगे कोशिश करेंगे थोड़ा ऊपर की तरफ लिखे। आगे देखिए, यहां तक तो समझ में आ गया। अब बिग बैंग की थ्योरी यहां तक पहुंच गई, इसके आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट फिर क्या होता है इसमें हम बात करें, चीजें नोट करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं। ओके,
तो आगे देखिए, अभी ये पूरी पूरी थ्योरी जो मैं आपको समझा रहा हूँ और लिखवा रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है ना। और ये सर्वमान्य सिद्धांत के अंतर्गत बिग बैंग थ्योरी को माना गया, इसलिए ये सिद्धांत तो अपने लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पढ़ने के हिसाब से। चलो आगे बात करते हैं। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है, देन अब हम बात करते हैं कि बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत नेक्स्ट स्टेप में, यानी किस प्रकार से इसका और आगे का प्रोसेस होता है और ग्रह के निर्माण की ये प्रक्रिया है वो शुरू होती है। तो यहां पर देखें, अब फिर क्या होता है, ये जस्ट मैंने आपको बताया कि ये जो प्रक्रिया है इसको पूरी होने में, या मान लीजिए कि ब्रह्मांड का विस्तार तो अभी भी हो रहा है, अभी भी ये फैल रहा है, रुका नहीं है, अभी भी इसका विस्तार हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए, सिंपली अगर मैं बताऊं, तो जब अन्य कणों का निर्माण होता है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में ध्यान रखिएगा, जब कणों का संलयन नहीं होता, यानी कण फिर संलयन के रूप में नहीं होते, तो फिर कुछ अन्य नेक्स्ट परिवर्तन होता है। जब कणों का संलयन, नोट कर लीजिएगा, नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, नोट कर लेना, जब कणों का संलयन नहीं हुआ था तब कोई ऊष्मा और प्रकाश नहीं था, तब कोई ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं था। कहने का मतलब, जब विस्फोट हुआ ना, ध्यान रखिएगा, जब विस्फोट होता है तो विस्फोट के काफी टाइम बाद ब्रह्मांड का निर्माण तो हो जाता है, फैल जाता है, लेकिन उसमें अंधकार होता है। क्यों अंधकार होता है? क्योंकि अंधकार होने का रीजन ये है कि उसमें ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। लेकिन फिर आगे की कड़ी में देखें तो ब्रह्मांड उस समय अंधकार में था, ब्रह्मांड इस समय अंधकार में था, अंधकार में यानी ब्लैक, या हम कहें कि आगे क्या है हम देख नहीं सकते थे, तो इसे अपारदर्शी माना गया, इसे अपारदर्शी माना जाता था। तो अब अगर देखा जाए तो फिर क्या होता है, लेकिन इसकी कुछ समय उपरांत देखा जाए तो गर्मी और प्रकाश उत्पन्न होने लगा। क्या उत्पन्न होने लगा? गर्मी एवं प्रकाश उत्पन्न होने लगा और ब्रह्मांड पारदर्शी, लाइटिंग हो गई, होने लगा तथा ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। पारदर्शी का मतलब समझते हैं ना, आर पार दिखने वाला। ओके, यहां तक आपको ब्रह्मांड की स्टोरी को समझ में आ गया ना। बिग बैंग थ्योरी 13.7 अरब पुराना है। सूर्य की उत्पत्ति कितनी बली पुरानी है, कितनी बली, यहां तक आपको समझ में आ गया। देखो आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज यहाँ पर आपको समझा रहा हूं, इसको नोट करते जाइएगा। देखो फिर क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि हाइड्रोजन और हीलियम जैसे तत्व, परमाणु उप परमाणु तत्व बनते हैं, अन्य तत्व बनते हैं, तो जो हीलियम और हाइड्रोजन है ना, उन्हीं से मिलने से एक बादल के निर्माण होता है और उस बादल को निहारिका नाम दिया गया। ध्यान रखिएगा, यहां पर नोट करवा रहा हूं। अब ये हो जाने के बाद, अब हाइड्रोजन एवं हीलियम जैसी गैस जो है, वे निहारिका नामक बादल, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, निहारिका क्या है, कैसे निहारिका का निर्माण हो गया। तो निहारिका शुरुआत में एक गैसीय गोले के रूप में होती है और उसमें ये तत्व मौजूद होते हैं। तो यहां पर भी यही कहा है कि एकत्रित होने लगती है, निहारिका नामक बादल में
एकत्रित होने लगती हैं। ठीक है ना, ध्यान रख लीजिए थोड़ा। देखो अब आगे स्टेप में क्या होता है, जैसे कि यहां तक तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट में क्या होता है कि जो ये निहारिका जो होती है ना, निहारिका फिर गैसीय गोले के रूप में होती है, लेकिन ये धीरे धीरे फिर इसका टेम्परेचर यानी ये जब ठंडी होने लगती है तो इसमें गांठें पड़ती है या गांठें बढ़ने लग जाती है। निहारिका जो अभी मैंने बताया, निहारिका में गांठें बनने लगी बनने लगी और यही से इंपॉर्टेंट है जिससे तारे और ग्रहों का निर्माण हुआ, जिससे तारे एवं ग्रहों का निर्माण हुआ। यहां तक समझ में आ रहा ना, तारे एवं ग्रहों का निर्माण हुआ। और जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, निहारिका जैसे कि हमने नेबुल परिकल्पना में देखा था, मैंने आपको एक परिकल्पना समझाई थी पहले नेबुलर की, इसी में आपको समझाया था कि भाई निहारिका क्या है, निहारिका क्या है, ये चीज मैंने आपको उसमें बताई थी। अब अगर देखा जाए तो हमारा जो सौर मंडल जो है वो 5 से 6 अरब पहले बना। हमारा सौर मंडल 5 से 6, देखो टोटल तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि 13.7 अरब वर्ष लगा इसको बनने में, लेकिन जो सौर मंडल का जो विकास है वो 5 या हम ये मतलब 5 या फिर 6 ऐसा मान लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, 6 अरब वर्ष पहले हुआ। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? सर हिंदी और इंग्लिश की क्लास आप कब लोगे जी? कोशिश कर रहे हैं। गुड इवनिंग रेखा जी, जिंदगी एक सफर, हैप्पी न्यू ईयर। यस, हैप्पी न्यू ईयर डियर। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड के विस्तार की दर देखा जाए तो ब्रह्मांड का विस्तार है ना, वो मान लीजिए स्पीड कम हो गई, लेकिन ब्रह्मांड अब भी फैल रहा है। ब्रह्मांड के विस्तार की दर कम, लेकिन ब्रह्मांड आज भी बढ़ रहा है। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो इसके आगे की कुछ चीजें और रह गई है तो वो मैं आपको समझा देता हूं, ये आपने नोट कर ली होगी। चलो आगे बात करते हैं, क्योंकि पूरा सिद्धांत समझना है। और आप ये एक बार क्लास में आपने ये देख लिया ना कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, यहां से पूरी समझ ली, देन आपको आपके सभी प्रकार के डाउट है वो बिग बैंग थ्योरी से पूरे हो जाएंगे। ठीक है जी? यस यस यस, फोटो से भी बिल्कुल सही है, छोटा था यानी फिर इसमें विस्फोट होता है, विस्फोट ही बड़ा वजह है ब्रह्मांड के होने का। और इसके बाद इसमें नेबुलर जो बनता है, और नेबुलर के बाद आप भी फर्स्ट ईयर में आगे बात करें निहारिका। यस, निहारिका का निर्माण होता है, बिल्कुल। तो आगे बात करें यहाँ पर, जैसे कि हमने बताया, तो ये मान लिया कि ब्रह्मांड बनने के पदार्थ की शुरुआत है वो धीमी थी, लेकिन फिर क्या होता है नेक्स्ट, अगर मैं स्टेप में बताऊं तो द्रव्यमान पैदा होता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, द्रव्यमान पैदा होता है। द्रव्यमान पैदा होता है उनमें जो अभी मैंने जस्ट आपको आगे बताया। और जब द्रव्यमान पैदा होता है तो ध्यान रखना गुरुत्वाकर्षण खिंचाव करता है, या फिर हम ऐसा लिखें कि द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है। द्रव्यमान, ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान जो है वो गुरुत्वाकर्षण पैदा करता है। और एक चीज ध्यान रखना कि जब गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान से गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है तो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पैदा करता है। क्या पैदा करता है? खिंचाव। ध्यान रखिएगा, ये खिंचाव जो आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या पैदा करता है? खिंचाव। और खिंचाव के साथ विस्तार धीमा होता है।
खिंचाव से विस्तार धीमा होता है। जैसे गुब्बारे की शुरुआत में फूंक देते हैं तो गुब्बारा फैलता है जल्दी स्पीड में, लेकिन धीरे-धीरे अगर देखा जाए तो द्रव्यमान से गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है, यानी वह स्पीड धीमे हो जाती है, फिर वो फैलना दिखना धीरे-धीरे होता है। तो यहाँ पर भी यही है कि द्रव्यमान से गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है और गुरुत्वाकर्षण से खिंचाव उत्पन्न होता है और खिंचाव से वो जो फैलाव है वो धीरे-धीरे कम होता है, लेकिन अभी भी जो ब्रह्मांड है वो फैल रहा है, अभी भी ब्रह्मांड है वो फैल रहे हैं, जैसा कि हमने सुपरनोवा के अंतर्गत आपको समझाया था इससे पहले वाली क्लास में। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो तेजी से जब ये फैलता है तो चीज आकाशगंगा को दूर धकेलती है और डार्क एनर्जी का, मैं शुरुआत में बताया था ना ब्लैक ब्लैक था, तो उस समय डार्क एनर्जी का जन्म हुआ था, डार्क एनर्जी, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा और यही मैंने आपको समझाया ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, और ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है वो भी मैंने समझा दिया, यानी एक साथ लगे आ तो आपको 2-3 चीजें हैं वो क्लियर करवा दी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सर आपने गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है किसी भी चीज को वापस खींचना। तो कोई चीज ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है द्रव्यमान की वजह से, फिर वो गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होता है, तो वो फिर उस फैलने वाले विस्तार को, ब्रह्मांड को के अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण वो खिस्सा पैदा करता है। खिस्सा पैदा करने से जो विस्तार है ना वो स्लो हो जाता है। क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण के मायने क्या है? गुरुत्वाकर्षण जरूरी है। अब देखिए डेली लाइफ की अगर बात करें, अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो ये पृथ्वी और ये जीवन अस्तित्व में नहीं होता, क्योंकि हर एक चीज का एक लॉजिक होता है और एक सिस्टम क्रिएट करता है। तो गुरुत्वाकर्षण जो है वो आकाशगंगा के लिए हो, सौर मंडल के लिए हो या पृथ्वी के लिए हो, हर एक के लिए गुरुत्वाकर्षण का बहुत ही ज्यादा मायना है, क्योंकि वहां पर सौर परिवार की बात करें और यहाँ पर पृथ्वी वातावरण की बात करें, जरूरी है जी। सर अब ये फर्स्ट ईयर में आप पॉलिटिकल साइंस की क्लास भी लगा देना। हाँ बिल्कुल, वैसे चैप्टर तो पूरा होगा लेकिन रिवीजन चल रहा है और वो बहुत जल्द आपको उसका भी पार्ट मिलेगा। मनोज जी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। पॉलिटिकल एग्जाम तो हो गया ना, अभी तो होने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपके सामने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत समझा दिया है। शुरुआत में अगर रिवीजन के मतलब एक शॉर्ट में अगर बता दूं ना इस सिद्धांत को सिर्फ 2 मिनट में, तो ऐसा ध्यान रखिए कि शुरुआत में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले एक छोटा सा पिंड था जो परमाणु की संरचना के आकार का था। छोटा सा पिंड, यहाँ पर देखिए 2 चित्र में बताएं। फिर अचानक से उसमें विस्फोट होता है, लेकिन ये विस्फोट होने से पहले उसमें बहुत गर्मी और घनत्व मौजूद था। लेकिन जैसे वो विस्फोट होता है ना, बिग बैंग, तो विस्फोट होने से वो फैलता है और ये फैलने की घटना के दरमियान मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से ग्रह, उपग्रह और तारे का निर्माण होता है, और ये बात हमने जॉर्ज लेमेंटियर के सिद्धांत के अकॉर्डिंग आपको समझाई है। ठीक है जी, आपको समझ में आ चुका होगा। ये दोनों चित्र आपको बता दिए, आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्धांत था इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है जी, तो प्यारे विद्यार्थियों अब मिलते हैं इस सेकंड ईयर की लाइव क्लास। आज थर्ड ईयर का डे है पॉलिटिकल साइंस, तो थर्ड ईयर की इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। कुछ भी कंफ्यूजन या डाउट है तो शेयर कर लीजिएगा। बाकी नए साल का नया दिन है तो सभी आज की क्लास जरूर देखें, क्योंकि एक दिन पढ़ने का शुरुआत होता है ना, तो ये आदत होती है कि हमेशा ये क्लास या हमेशा पढ़ने का जज्बा और हमेशा पढ़ने का मन बना रहेगा। तो प्लीज क्लास को आज जरूर देखें और शेयर भी जरूर करें, क्योंकि नॉलेज और नॉलेज को जितना शेयर करोगे उतनी तरक्की होती है। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शेयर दिस वीडियो। ओके जी, थैंक यू।